नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना अवस्थित मीठापुर के नजदीक सदगुरु कबीर साईं मंदिर परिसर में है। सदगुरु कबीर साईं मंदिर जो कि वर्षों पहले कचरे के ढेर में तब्दील था, यहाँ पर लोग खड़ा होने से गुरेज करते थे। आज कुछ वर्षों के अथक प्रयास से जो कबीर मिशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश मुनि महाराज है, अपने वर्षों के अथक प्रयास और परिश्रम से इस गलीज जगह को आज इन्होंने जो कीर्ति स्थापित की है, पटना मीठापुर अवस्थित कबीर साईं मंदिर परिसर के रूप में, इसके लिए इनकी जितनी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, यह बहुत ही कम है। महाराज जी, सर्वप्रथम हम इस स्थल के बैकग्राउंड और वर्तमान स्थिति में आप किस तरह से पहुंचे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको G90 टीवी, आप अमरेश कुमार सिंह महात्मा जी हैं आप, और आपने प्रश्न किया। कबीर साहब की एक बानी है, कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, 7 समुद्र आगे पड़े तो भी आगे आए। तो कमाई जो अपनी होती है वो कभी निष्फल नहीं जाता है, उसको रोकने वाला भी कोई रोकेगा तो भी वो आगे आएगा। तो ये संत महापुरुषों की बानी है जो चरितार्थ होता ही है, सत्य यथार्थ है। कर्म प्रधान विष कर भी राखा, आपन कर्म न मेटो जाए, कबीर साहब ने कहा। इस परिसर में आपने संत निवास का जो निर्माण किया, उसकी प्रेरणा कहां से? ये तो हमारे सदगुरु कबीर साहब की बानी है कि कर साहब की बंदगी भूखे को सुख दे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न होए। और संत निवास, तो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, भगवान ने भी कहा है। तो संत की महिमा बहुत बड़ा कुछ महान माना गया है। इसी संदर्भ में ये महावीर मंदिर के सचिव थे आचार्य किशोर कुणाल जी, जो अभी ये दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। हमेशा उनका पॉजिटिव विचार था और धार्मिक विचार के पूर्ण रूपेण थे। आपको पता होगा, IPS थे और उन्होंने रिजाइन दे के और एक महावीर मंदिर से उन्होंने पटना में 5 हॉस्पिटल मतलब उनके नाम से चल रहा है। महावीर मंदिर कैंसर संस्थान, महावीर मंदिर वात्सल हॉस्पिटल, महावीर आई हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, महावीर नेत्रालय। उसके अलावा फिर अयोध्या में आप जाके देखिए, मैं भी गया था, उनके जीवन में भी मैं 2 बार गया, उनके साथ भी मैं गया। वहाँ पर हजारों आदमी प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं। ये किशोर कुणाल जी का देन है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ आमदनी बहुत ऐसा है कि अरबों खरबों का आमदनी आता है, लेकिन ऐसा परोपकार कहीं नहीं देखा। जो महावीर मंदिर का पैसा जो आमदनी होता है, उससे परोपकार ही परोपकार दिखाई देता है। आपको भी मालूम होगा कि अभी हम लोग गए थे केसरिया जी, कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। जब उन्होंने कंबोडिया गए, कंबोडिया से अंकोर वाट मंदिर का उन्होंने वो लाया। तो फिर हम लोग हाजीपुर में, इस्माइलपुर एक गांव है, आचार्य किशोर कुणाल जी हमसे पूछे कि इस्माइलपुर में मेरा राम मंदिर का जगह है 25 एकड़, कुछ गांव वाला भी देगा, बदलान करेंगे और वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। हम लोग बड़ी खुशी हुई। उस समय गुप्तेश्वर पांडे जी भी थे, हम लोग सब एक साथ मीटिंग किए थे और वहां पर भूमि पूजन किए। नाग नागिन सब डाला गया, पूरा मंत्रोच्चारण हुआ, पूरे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से जुटा। बाद में गांव वालों का लोभ लालच होने लगा कि सब फ्रंट पर रोड किनारे जमीन मांगना शुरू कर दिया। कुणाल साहब दुखित हो गए। रात को 11 बजे हमको फोन किए कि मुनि जी मंदिर नहीं बन पाएगा। तो क्या हुआ? 2 वापस आ गया। क्या हुआ? तो वो कंबोडिया सरकार जो है
वो कह रहा है कि आप हमारे तर्ज पर नहीं बना सकते, हम FIR कर देंगे, और कर दिया है। दूसरा, एक ग्रामीण जो वैशाली जिला में आपका जो है इस्माइलपुर, गांव वालों सब फ्रंटे पर जमीन बदले में खोज रहा है, दे रहा है पीछे लेकिन मांग रहा है आगे दुगना, तो ही नहीं बन पाएगा। मैं दुखित हो गया हूँ। मैं नालंदा में मैंने उनको ऑफर दिया था कि मेरे पास 900 बीघा जमीन है नालंदा में, ये 2008-9 की बात है जी। हाँ। तब वहां पर नालंदा में वो देखे भी गए, बोले कि माओवादी है, इधर बहुत ज्यादा क्रिमिनल लोग है और उसमें भी सब जमीन अतिक्रमण है, यदि सरकार चाहेगी तो हम ये अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो हम कि आप धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन हैं, प्रशासक हैं, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं खाली होगा। तो पता चला कि वो सब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सेलिंग एक्ट का, तो लंबी चौड़ी उसमें स्वामी हरियानंद जी थे, वो भी विघ्न बाधा डाले। अब किस कारण डाले पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि काहे सब फालतू में चक्कर में ब्रजेश मुनि पड़ रहा है, नहीं करना है सर। उन्होंने इनकार किया कि क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा बिहार में और उसमें कबीर मठ का जमीन में बनेगा तो अहो भाग गए, क्योंकि सब जमीन अतिक्रमण है, इसी बहाने अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं हुआ, ये सब कुणाल जी का नाटक है, पाखंड है, मतलब फालतू बोलने लगे। आज याद आ रहा है सब। लेकिन किशोर कुणाल साहब पुरुषोत्तम पुरुष थे और एक साधक थे। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, उन्होंने देखिए केसरिया पूर्वी चंपारण में भूमि पूजन, केसवलिया में जमीन मिला, उसमें मुस्लिम का भी जमीन दान में दिया हुआ है, वो भी 5 एकड़ 100 एकड़ में भी बन रहा है। भूमि पूजन के पहले हमको फोन किए कि मुनि जी आपको चलना है। मैंने बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं उतना दूर कैसे जाऊंगा बस से। तो नहीं, गाड़ी में भेज देता हूँ। गाड़ी भेजी, हम गए भी, वहां भूमि पूजन हुआ। हजारों की संख्या में संत महात्मा और बहुत ऐसे भक्त श्रद्धालु लोग गए थे, पता होगा। जी जी महाराज जी, उस भूमि पूजन में मैं भी सम्मिलित हुआ था। तो किशोर कुणाल जी जो थे एक साधक थे और हमारे परम मित्रता भाव था। हाँ, एक संत के उन्होंने सम्मान कर, जब वो प्रशासक थे तो हम लोग जब उनके ऑफिस में जाते थे, धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई अनेक तरह के काम से जाना पड़ता था, थाना हो, SP हो, DM SDO सबके यहाँ, तो कहते मेरा जमीन अतिक्रमण है, तो वो कर जोड़ देते थे, तो माना करते थे कि नहीं आप संत हैं, आपका श्रेष्ठ स्थान है। वो भी संत कर नहीं जोड़े और बैठ के शालीनता से अपनी बात करें, ये उनका ये भाव था। संतों के प्रति अपार श्रद्धा। मैंने उनसे कहा, महावीर मंदिर में एक दिन फोन किए कि आज मेरा हाई कोर्ट में मोहित कुमार कोई जज है, उनके यहाँ मेरा एक बेंच पर केस था, जो शेखपुरा राम जी मंदिर का, जो महावीर मंदिर से रिलेटिव है। उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए, आरती के बाद आपसे बात करेंगे। मैं वहां गया महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन स्टेशन पर, वहां पर उन्होंने बतलाया कि देखिए साधु संतों की सेवा के लिए महेंद्र दास को मैं प्रति महीना 10,000 रुपया देता हूँ, लेकिन संत सेवा नहीं हो पा रहा है। और वो लोग जो है उल्टे दुनिया भर का प्रपंच रच रहे हैं हनुमानगढ़ी के साथ में। ये सब बात मुझे अभी याद आ रहा है, जब आप पूछे तो क्या होना चाहिए, अब ये गलत है तो इस मंदिर पर भी वो धावा दे रहे हैं तो गलत है। जी जी, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने प्रेरणा दिया। हम बोले कि देखिए महात्मा लोग अभी प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के काम से आते हैं, लेकिन संत निवास पटना में नहीं है, इसलिए के पास भी व्यवस्था नहीं है कि संत महात्मा। हाँ, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दिया कि आप सक्षम है, आप कीजिए, आपके पास। हम कि पटना में मेरे पास जमीन कहाँ है, एक छोटी सी जगह है 3 कट्ठे का, उसमें क्या होगा, उसी में बहुत हो जाएगा। उसको 5 तला बनाइए तो 15 कट्ठा हो जाएगा, है ना। आप पैसा, आप दृढ़ विश्वास तो रखिए, कोई भी काम करने से पहले दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। तो संत निवास की प्रेरणा उनके द्वारा, जो आज आप 3 तल्ला जो देख रहे हैं, ये आचार्य किशोर कुणाल जी का देन है। उनकी प्रेरणा से मैंने कबीर साईं डेंटल हॉस्पिटल जब मैं खोला तो मैं उनको जाकर बोला कि आप बोले थे मैंने हॉस्पिटल खोला, आप ही को फीता काटना है। तो हंसे और खुशी भी हुए, और उन्होंने संस्कृत में कोई बहुत बढ़िया बात बोले, ये प्रेरणा है कोई, कहने का मतलब कि उनकी बताए हुए मार्ग पर हमको बहुत अच्छा लगा। और हॉस्पिटल भी चल रहा है बढ़िया, जो अभी आप देख लीजिए कितने लोग आए हुए हैं सब दांत दिखाने के लिए, और यहाँ पर कम से कम पैसा में इलाज हो रहा है बढ़िया। दूसरी बात, ये संत निवास की प्रेरणा जो था उनके द्वारा मिला। उन्होंने गुप्त रूप से हमको लिफाफे में भर के
कुछ पैसा भी दिए थे, अगर नैवेद्यम का डब्बा, कि महाराज जी कुछ प्रसाद स्वरूप में रख लीजिए, आप बड़ा खर्चीला है और संत निवास कहां से बनाइएगा, इसको रखिए। तो रास्ता में आके मैंने गिना तो उसमें 1.5 लाख रुपया था। आज मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शुरू किया। भले इसमें अभी 50 लाख खर्च कर दिए, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से मैंने संत निवास बनाया है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कबीर महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर के आप कुछ विशेष करना जा रहे हैं, क्या रहेगी उसकी खासियत, किनको आप आमंत्रित कर रहे हैं इस तरह? देखिए, आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने ढोंग पाखंड आडंबर को विरोध करते हुए उन्होंने मगहर में जाकर अपना शरीर को त्यागे थे। क्या काशी, क्या मगहर उसर, जाके हृदय राम मोहि मोर। बोले मेरे हृदय में राम बसता हो तो काशी में मरे या मगहर में मरे, मेरे को स्वर्ग जाना है। तो इस प्रेरणा को उन्होंने मगहर में जाकर, बिजली खां पठान उस समय का राजा था, उन्होंने उनको बुला कर ले गया कि गुरुजी श्रापित जगह है मगहर, वहां मार्ग में हर लेता था लोगों से झोला झक्कर साधु संग, तो श्राप दे दिया गया था, इसलिए मगहर मार्गहर। तो वहां पर अकाल पड़ गया था। वो अकाल को जाकर उन्होंने कहा है, मगर स्थाना किया पयाना दे परवाना जनताड़ी, वहां बलबीरा तजे शरीरा काट न पीरा भब्बाड़ी, बेसिंग राजा सुनी बलगाजा सबदल साजा संभाड़ी, वहां मर्द पैठाना सुनी बलवाना लाए कमाना करडाड़ी, सन्मुखनी राना छुड़े न बाना भय कमजाना रण भाड़ी। बोलो हिंदू मुसलमान दोनों का झगड़ा उनके लाश पर होने लगा था। तो उन्होंने आकाशवाणी किया कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। बोलो किसके लिए लड़ रहे हो, मुर्दा तो है नहीं वहां। तब रोवे परवीना मती की हीना। बोलो हिंदू में बिजली खां राजा बिरदेव सिंह बघेल थे और उधर बिजली खां पठान, दोनों राजा अपने मस्तक पर हाथ धरकर रोने लगा, हे प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। रोबे परवीना मती के हीना हमू ने चीना करताड़ी, हे करताड़ पुरुष मैंने आपको नहीं चीना। तो आज आपको मालूम होगा कि पूरे देश दुनिया में कबीर साहब का निर्माण दिवस और जयंती जो ज्येष्ठ पूर्णिमा में होता है, और ये मगहर ये जो है अभी एकादशी जो इस महीने में चल रहा है। अभी देखिए दामाखेड़ा में मेला लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है, अभी पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र में है, मगहर में है। योगी आदित्यनाथ जी 1 हफ्ता से मेला लगाए हुए हैं कबीर निर्माण दिवस के ऊपर, महापरिनिर्वाण। तो पटना में मैं भी एक दिन के लिए लगा रहा हूँ कि आज इसकी माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मंत्री कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी भी आ रहे हैं, और शायद कुणाल जी भी आ रहे हैं, सांबीवी जी भी आने वाली है, अशोक चौधरी जी को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए कौन कौन लोग आते हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी हैं उपाध्यक्ष, ये सब आने वाले हैं। लोग कबीर प्रेमी है, कबीर साहब से जुड़े हैं और विशेष है। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आए और कबीर साहब की बानी विचारों को आप अपने जन जन में फैलाएं। जी साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको कि आपने अपने इतने अमूल्य समय को दे करके आपने इस चीज को बतलाने का काम किया। जैसा कि बंधुओं मैं आपको बता दूं कि यह वही स्थल है जो एक कूड़े के ढेर पर तब्दील रहता था, और आज इस जगह पे श्रद्धालुओं की आगमन होती है और यह भव्य अलौकिक और सुंदर सदगुरु साईं मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है। आप इसका जो है से इसकी भव्यता को देखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शनिवार के दिन यहाँ श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग पधारते हैं और अपने हृदय के भाव को सदगुरु कबीर साईं के सन्मुख रखते हैं। तो फिर जैसा कि यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि सदगुरु कबीर निर्माण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है, और उस कार्यक्रम का खासियत यह है कि बिहार सरकार के मंत्री माननीय रामकृपाल जी और महावीर मंदिर के सचिव के रूप में जाने जाते हैं आचार्य किशोर कुणाल के सुपुत्र सायन कुणाल जी का आगमन होने जा रहा है। फिर इसी तरह से मिलता हूं एक नए अप टू डेट धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सदगुरु कबीर।